नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौथीला। संगठन वर्सेस संगठन। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में संगठन के गठन न होने को लेकर फिर से सिर बटोवल की स्थिति बनती दिख रही है। नेता संगठन ना बनने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 10 साल से प्रदेश में संगठन न बनने के लिए नेताओं की गुटबाजी से कार्यकर्ता भी आहत हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। इसके बावजूद संगठन विस्तार कर रही है। लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी 3 दिन का विशेष सदस्यता अभियान चला रही है। सीएम नायब सिंह सैनी को सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस बिना संगठन आगामी चुनाव में भी बीजेपी का कैसे मुकाबला कर पाएगी। आज चर्चा संगठन वर्सेस संगठन पर। बीजेपी संगठन कितना मजबूत है और क्यों है, यह सब जानते हैं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। हरियाणा में दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, यह भी सब जानते हैं। लेकिन जब हार हुई तो हार के कारण जब खोजे गए तो संगठन का ना होना भी एक कारण बनकर सामने आया। आज चर्चा इस पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। हरियाणा की सियासत में 2024 के विधानसभा चुनाव ने एक लाइन खींच दी है। एक तरफ बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ तीसरी बार विपक्ष में खड़ी कांग्रेस। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो इन दोनों मुख्य दलों में संगठन वर्सेस संगठन की चर्चा अब सबसे ज्यादा है। इस विधानसभा चुनाव में हारने के बाद जहां कांग्रेस में हार की एक बड़ी वजह 10 साल से संगठन का ना होना और संगठन ना बनने के पीछे प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी और अपना अपना अहम है, वहीं बीजेपी ने 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिन में 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट है। शुरुआत 8 नवंबर को सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी की सदस्यता से होगी। सदस्यता अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार। हमने हरियाणा प्रदेश का 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे विधायक मंत्री हैं, कम से कम 20 से 25 हजार टारगेट हमारे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का अलग अलग से टारगेट है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता किस उत्साह के साथ नए सदस्यता अभियान शुरू किया है, तो जो टारगेट 50 लाख का है उससे बहुत ज्यादा आगे कवर करेंगे। गौरतलब है कि 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, तब 2014 में चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 11 करोड़ नए सदस्य बनाए थे। फिर 2019 के चुनाव में 6 करोड़ नए सदस्य बनाए गए। अब 2024 में केंद्र और हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद सिर्फ हरियाणा में ही 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। जरा सोचिए, देखिए काम करने का तरीका और जिम्मेदारी। हरियाणा के हर विधायक, जिनमें मंत्री भी बने हैं, उन्हें 20,000 और सांसद को 30,000 तक नए सदस्य बनाने का आदेश आया है। 50 नए सदस्य बनाने वाले को पार्टी का सक्रिय सदस्य माना जाएगा। उधर हरियाणा कांग्रेस के नए सह प्रभारी बनाए गए जितेंद्र बघेल का कहना है कि हम जल्द ही नए संगठन के साथ अपनी अगली पारी शुरू करेंगे। शुरुआत ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियों से होगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या यूं कहिए बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवालात कई हैं। जब कांग्रेस हार के कारण खोज रही है तो उसमें कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें अति आत्मविश्वास, ये भी कहा जा रहा है पुराने दिग्गजों पर दाव भारी पड़ गया, ये भी आ रहा, संगठन का न होना ये भी कारण आ रहा, गुटबाजी भी कारण है। लेकिन जब संगठनात्मक तौर पर आप अपने विपक्षी पार्टियों से तुलना करते हैं तो कांग्रेस को देखना होगा कि कहां पर कांग्रेस खड़ी है और कहां पर दिक्कत हुई कि बीजेपी पन्ना प्रमुख और जमीन के स्तर पर जाकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जीतने के बावजूद सदस्यता अभियान चरम पर है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? क्या अभी हार के गम से उभर नहीं पाई कोई ऐसी एक्टिविटी? हालांकि आला कमान काफी एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन प्रदेश संगठन, प्रदेश के जो नेता, बड़े नेता हैं,
वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। संगठन वर्सेस संगठन में जाहिर सी बात है बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर कुछ सवालात तो हो ही सकते हैं कि आखिर संगठन क्यों नहीं बना, संगठन नहीं है तो क्या उसका खामियाजा हार के तौर पर देखने को मिला है, और संगठन नहीं बन रहा है तो इसमें भी क्या गुटबाजी है। अगर संगठन बनेगा तो गुटबाजी आज 10% है, वो 50% हो जाएगी, ये डर कांग्रेस वाला कमान को है। देखिए पंकज, मैं अपनी तरफ से कहूं, अपनी स्टडी और अपनी समझ की बात करूं तो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट और कांग्रेस का मिस मैनेजमेंट इस चुनाव का परिणाम है। माइक्रो मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट। रही संगठन ना बनने की बात, आज एक नया खुलासा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मीडिया को यह कहा है कि संगठन ना बनने के पीछे की वजह प्रदेश प्रभारी, आज प्रदेश प्रभारी पर प्रदेश अध्यक्ष ने ठीकरा फोड़ा है। उनका यह कहना है कि मीडिया के सामने बयान आया है, उन्होंने ये कहा कि 7 अगस्त 2023 को जी के सामने हमारी बात हुई थी, राहुल मीटिंग में थे जब गुटबाजी को खत्म करने की बात थी, चुनाव की तैयारी की बात थी और संगठन बनाने की बात थी। राहुल गांधी से 1 साल पहले बात हुई थी हरियाणा के नेताओं की, राहुल गांधी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि संगठन जल्द से जल्द बनाया जाए। आज उदय भान ने मीडिया में यह बयान दिया है कि 7 अगस्त 2023 को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें प्रदेश प्रभारी ने यह कहा था कि हम 10 सितंबर तक, मतलब अगस्त के बाद सितंबर में महीना होता है, 7 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई, 10 सितंबर की डेट बकायदे भी आई थी, मेरे को याद है 10 सितंबर तक संगठन हरियाणा का बन जाएगा। 10 को नहीं बना, डेटें आती रही। आज उदय भान ने यह ठीकरा प्रदेश प्रभारी पर फोड़ा है कि राहुल गांधी के सामने बात हुई थी कि संगठन जल्दी बनेगा, तब भी 1 साल पहले हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। इसकी हार की एक वजह, अगर संगठन ना होना है तो उस हार की वजह प्रदेश प्रभारी है। प्रदेश प्रभारी पर यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने संगठन नहीं बनाया। अब मैं ये कहता हूं, देखिए पंकज, मेरे समझ से मैं ये कहता हूं कि ये चुनाव जिस तरीके से अपने आखिरी पड़ाव पर आया था, लोगों के कयास थे, जो एग्जिट पोल्स भी आए थे, मेरे को लगता है कुछ कारण ऐसे बन गए कि बाजी पलट गई। मैं उसकी वजह बता रहा हूं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो झगड़ा था, टिकटों पर था, शैलजा जिनको टिकट चाहती थी नहीं मिला, शैलजा घर बैठ गई। लोकसभा के बाद कांग्रेस वालों ने सोचा कि लोग हमारे को वोट देने के लिए तैयार बैठे, हमारी सरकार बन जाएगी, बिना होमवर्क किए रैलियां करने लगे। और एक वजह यह भी है कि 20 दिन तक, अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 20 दिन तक हमें भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के चक्कर काटने पड़े टिकट के लिए। हम सारे जो टिकट के दावेदार थे दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के इर्द गिर्द, रात को होटलों में रुके, रिश्तेदारों के कुछ तो रात को 2 बजे आते थे, सुबह 6 बजे फिर दिल्ली। तो 20 दिन जो हमने टिकट के इंतजार में गुजारे, 20 दिनों में बीजेपी ने अंदर खाते ऐसी प्लानिंग की, सारी बाजी पलट गई। बहुत सारे कारण है, यही वजह मैं कहता हूं कुछ कारण ऐसे बन गए कि कांग्रेस हार गई, हालांकि जीतने की उम्मीद सब, तो अंदर ही अंदर कुछ कांग्रेस की बाहर की हवा थी, बीजेपी के अंदर की जो आंधी थी, आंधी के सामने हवा फुर हो गई। तो अब गलतियां ढूंढी जा रही है। लेकिन एक नई बात यह कि आज प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी पर ठीकरा फोड़ा है और सह प्रभारी जो नए बने हैं जितेंद्र बघेल, अब वो संभाल ले मामले को। उनका यह कहना है कि हम संगठन की शुरुआत करेंगे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पर पहले ये कमेटियां बनेगी, उसके बाद हम प्रदेश स्तरीय नियुक्तियां करेंगे और जल्दी हम नई सियासी पारी खेलने को तैयार करेंगे। ये जितेंद्र बघेल सह प्रभारी का, उनका भी आज बयान आया है। जी, क्या कप्तान ही नई पारी खेलेगा, कप्तान ही असल पारी खेलेगा, जिताऊ पारी खेलेगा, या फिर प्रभारी या कोच जो जिसकी भूमिका कोच की भूमिका है वो कोच ही रणनीति बनाते रहेंगे? टीम कैसे खेलेगी, टीम जब एकजुट है ही नहीं? ये सवाल लगातार होता रहा है। हमेशा आपके पास हम आ रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है जिसमें लगातार लक्ष्य दिया जाता है, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों तक को, मुख्यमंत्री तक को लक्ष्य दिया जा रहा है कि नए कार्यकर्ता, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है ताकि कल को वो वोट में तब्दील हो, वो लोगों तक अपनी आपकी योजनाओं को पहुंचाए, अपनी बात को पहुंचाए। लेकिन कांग्रेस को लेकर जब यह सवाल होता है तो कांग्रेस आलाकमान हो, कांग्रेस प्रभारी हो, कांग्रेस सह प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो उनके मुंह में दही जम जाती है इस मामले को लेकर। या तो मजबूरी उनकी ये है कि वो कोई जवाब दे नहीं पाते, या उनको पता है कि जवाब दिया तो कुछ और सवालात हमारे ऊपर ही उठेंगे।
मेज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। अति आत्मविश्वास का जिक्र देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही बातें यहां पर देखने को मिल रही है। मजबूत तकनीकी व्यवधान है। महेश आप तक आवाज, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही, आपके बाद फिर हम जुड़ेंगे। वीरेंद्र जी आपके पास हमारा यही सवाल लेकर, एक तरफ बीजेपी को देखते हैं तो काफी चमक धमक है, काफी तैयारी है, नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का जुनून है, लेकिन कांग्रेस सुन बेटे सन्नाटा। देखिए, आप कांग्रेस की गतिविधियां देखिए। मतलब जब उदय भान जी कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन उस समय उदय भान जी भी कह सकते थे अगर आप संगठन नहीं बनाएंगे, मुझे कमेटियां नहीं देंगे तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करूंगा। लेकिन अब तो देखिए, अब तो जब है, अब तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब तो कोई, क्योंकि प्रदेश प्रभारी जो है अब वो स्थिति में नहीं है। कोई भी जो है सारा ठीकरा अपने कोई मतलब लेने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे पर जिम्मेदारी डालना बड़ा आसान है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई कहता है कि ये अमुक मनोहर लाल जी का आदमी है, गुट का आदमी है, ये नैब सैनी का है, ये अनिल विज का है, तो वहां तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसमें तो अलग अलग गुट के हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस संगठन भी बना देती है तो संगठन पर वो जो संगठन के पदाधिकारी बनेंगे उन पर तो मोहर लगी है, भाई ये शैलजा समर्थक है, ये रणदीप सुरजेवाला समर्थक है, ये हुड्डा का समर्थक है। वहां कांग्रेस की बात तो है नहीं, भाई ये कांग्रेस के प्रति समर्पित है। वहां बात तो नेताओं के प्रति समर्पित की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है नहीं। अब देखिए, भारतीय पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़ी बूथ स्तर पर, अब अपने बूथों को मजबूत किया। मेरा बूथ सबसे ज्यादा मजबूत, तो जो शुरू से कल्पना थी भारतीय जनता पार्टी को बूथ को लेकर थी। कांग्रेस को तो यह भी नहीं पता, इनके नेता जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको यह भी नहीं पता था भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कितने बूथ हैं। बूथ का प्रबंधन की तरफ से कोई काम नहीं किया, कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई। तो मतलब सिर्फ चुनाव बांट दिए, बसते गए हैं नहीं गए, कोई कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की तो अलग से व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष भी हैं, अलग अलग प्रभारी भी हैं, तो उनकी अलग अलग बैठकें भी होती हैं। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ वातावरण होते हुए भी अपने बूथ प्रबंधन के बल पर अपने पक्ष में माहौल कर लिया, और कांग्रेस सिर्फ जो है हवा के बल पर ही रह गई, क्योंकि कांग्रेस का धरातल पर तो कोई कार्यकर्ता था ही नहीं। तो मतलब कांग्रेस ने अगर ये पराजय अगर झेली है तो उसका कारण खुद है। अब कांग्रेस के नेता चाहे जी उससे कोई हल नहीं निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जो है वास्तविक अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने संगठन के लिए। लेकिन जैसे संगठन में बन जाएगा, मान लीजिए आप संगठन बना देते हैं, तो क्या जो नेताओं में ये छवि बनी हुई है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, ये शैलजा का समर्थक है, ये रणदीप सुरजेवाला का समर्थक है, तो क्या वो छवि समाप्त हो जाएगी? क्या संगठन में गुटबाजी नहीं रहेगी? तो मतलब पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा तो रहेगी नहीं। तो इसलिए कांग्रेस में जब तक ये मूल जड़ है, इसको जो गुटबाजी है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कांग्रेस की समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। जी देवेंद्र, एक सवाल और है। पुराने दिग्गजों पर भरोसा कांग्रेस करती रही। हमने बीता चुनाव जो हमने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो आपका राजस्थान का हो, राजस्थान में गहलोत हो गए, कमलनाथ हो गए, मध्य प्रदेश में ये वो चेहरे थे जो पुराने दिग्गज चेहरे थे। अगर हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही कांग्रेस वहां घूमती नजर आई। हरियाणा आते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका वर्चस्व सबने देखा और उन्हीं का दखल चुनाव में रहा और शायद परिणाम रहे। अब संगठन की बात आती है और बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी नया सोचती है और नए चेहरे बीजेपी में दिखाई देते हैं। देखिए पंकज, बीजेपी हमेशा से प्रयोग करती है, नई नई चीजें सामने लाती है। आप गुजरात का देखिए, तीनों जो 5 स्टेटों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वहां जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाले पटाखे बजा रहे थे रिजल्ट आने से पहले कि हम वहां तो जीत ही रहे हैं, क्या हुआ वहां पर? तो नए से नए प्रयोग करती है। दूसरा, प्रमोशन में भी बीजेपी कभी कंजूसी नहीं करती, जिसने अच्छा काम किया उसको आगे बढ़ाती है। आप देखिए कई प्रदेश पर भारी आए, नायब सिंह सैनी जो कभी टाइपिंग का काम करते थे मनोहर लाल जी के लिए संगठन में, उनकी गाड़ी चलाया करते थे कई साल तक। मनोहर को उनकी सेवा की, उनको मौका दिया, विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़वाया, उनको मंत्री बनाया, फिर सांसद बनाया कुरुक्षेत्र से, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज दूसरी बार मुख्यमंत्री। बीजेपी में अच्छा काम प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोशन दी जाती है, उसको कंसीडरेशन में लिया जाता है। लेकिन ले देखकर देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, मेरे को पंकज बहुत की बात है, उन्होंने कहा था कांग्रेस ने
लीडरशिप को डेवलप नहीं किया। आप देखिए कांग्रेस में हरियाणा में एक सरदार तारा सिंह होते थे, बहुत मजबूत नेता थे सिखों के, सिख कम्युनिटी के। उनके बाद कोई सिख लीडर नहीं मिला लेवल पर। इसी तरीके से पंजाबी लीडर होते थे, लक्ष्मण दास होते थे, एसी चौधरी होते थे, धर्मवीर गाबा होते थे, बहुत सारे पंजाबी नेता जो पंजाबी कम्युनिटी को इकट्ठा करके कांग्रेस के पक्ष में समर्थन में दिलाते थे। भजन लाल के टाइम में 9-10 मंत्री पंजाबी कम्युनिटी के, हालांकि तब मंत्री ज्यादा होते थे, लेकिन अब हर समाज से मजबूत और कदावर नेता होते थे। लेकिन कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलपमेंट पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज कोई सिख बड़ा लीडर नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, पंजाबी कोई बड़ा नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन बीजेपी ने सेकंड लाइन हमेशा तैयार रखी। अगर कोई क्राइसिस है, अगर सेकंड लाइन को जिम्मेदारी देनी है तो पहले से तैयार रहती है। तो इस वजह से आज ठीक है, कांग्रेस गर्त में पड़ी हुई दिख रही है। हालांकि लोग कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी ही गलतियों से, ये आज मैं ये कहूंगा। जी महेश, संगठन को लेकर सवाल आपसे भी यही है कि बीजेपी और कांग्रेस की तुलनात्मक स्थिति अगर देखी जाए तो जाहिर सी बात है सभी लोग कहेंगे बीजेपी को लेकर कोई सवाल नहीं, कांग्रेस को लेकर इतने सवाल हैं कि उसके जवाब मिलते नहीं। किया जाए। राहुल गांधी की तरफ से कहा करना प्रदेश के नेताओं के लिए मोदी नहीं किया गया। खासतौर से कह सकते हैं कि ना तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश से यहाँ हरियाणा प्रदेश के नेता मानते हैं और ना ही अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होने देते हैं। अपनी मर्जी के खिलाफ उन्होंने बीते 10-15 सालों में संगठन नहीं करने किया, कोई नेता नहीं करने किया, जो भी किया, जो आदेश किया उस व्यक्तिगत आदेश था और व्यक्तिगत आदेश के आधार पर ही कोई भी पार्टी को चलाने की कोशिश की गई। तो यहाँ व्यक्तिगत आदेश की सबसे बड़ी वजह बना कि एक पहले की छवि सामने रखी गई जिससे भूपेंद्र सिंह होता नजर आ रहे थे कि वह से लगा कि भूपेंद्र सिंह होता कोई कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं होगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह होता एक ऐसे रहे कि सचिव बिरादरी की सरकार वो बनाएंगे, लेकिन कुमारी शैलजा के साथ जो कुछ हुआ और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार पहले कहा था कि सभी जातियों की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अपने संदेश में सामने रखने की कोशिश की, लेकिन वो संदेश जनता ने इस तरीके से स्वीकार नहीं किया क्योंकि कुमारी शैलजा सभी जातियों की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी, ये हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अपने संदेश में सामने रखने की उस तरीके से मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में आरोप जीत यानी कांग्रेस पार्टी की सत्ता से और बाहर बनी रही है भूपेंद्र सिंह मुद्दा हार की पूरी कह सकते हैं जिम्मेदारी। महेश, थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। वीरेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? दरअसल अब तो ये नहीं कि अब विधानसभा चुनाव बीत गया, हार मिल गई, लेकिन आपके पास 5 साल जो हैं वो मंथन के लिए हैं। आप अगर उसमें बेहतर रणनीति बनाएंगे, नए चेहरे और नए लोगों को जगह देंगे और शायद प्रभारी और जिस तरीके से सवालात कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के सिर पर फोड़े जा रहे हैं, टोपी ट्रांसफर की जा रही है, वो ना हो। और जैसे हमने देखा था रणदीप सुरजेवाला कैथल में अपने बेटे के लिए प्रचार तक सीमित रह गए, कुमारी शैलजा बाहर ही नहीं निकली, तो उसके बाद प्रचार होता कैसे? तो ऐसे कई सारे सवालात हो सकते हैं। ये सब एक हों, इसके लिए संगठन की जरूरत कितनी महसूस होती है, संगठन कैसे बनेगा? देखिए, जो भी नेता है, देखिए कांग्रेस में कोई भी नेता जो है आंखें दिखाता है, अगर उसके अनुकूल फैसला नहीं होता, टिकट नहीं मिलती या कोई फैसला उसके अनुकूल नहीं होता, पार्टी हाईकमान को आंखें दिखाने लगता है और पार्टी हाईकमान को जो है समर्पण करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उल्टा है। अब देखिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा, इतने बड़े दिग्गज नेता, टिकट नहीं मिली, मन महसूस कर रह गए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी की जय बोलते। क्या कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या? मतलब जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जब तक इन पर जो अंकुश नहीं लगाया जाएगा, गुटबाजी को कौन प्रोत्साहन देता है? ये नेता ही प्रोत्साहन देते हैं जी। जब बात जो है व्यक्तिगत ना होकर पार्टी की जाएगी तो गुटबाजी होगी नहीं। देखिए थोड़ी बहुत तो गुटबाजी चलती है, लेकिन जो समर्पण और निष्ठा है वो तो पार्टी के प्रति होनी चाहिए। मतलब जो पार्टी का चिन्ह है उसके प्रति समर्पण चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो सकता है,
उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। अब कांग्रेस को संगठन खड़ा करना है, नए नए लोगों को जोड़ना है, हर बस्तियों तक जाना है, तो उसके लिए कांग्रेस को अपने कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, संपर्क अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों की ड्राइंग रूम की राजनीति करेंगे तो उनका संगठन का विस्तार कैसे होगा? आपको युवा मतदाताओं के वोट में अपनी पैठ बनाना, अपनी पार्टी की विचारधारा को समझाना है, तो उसके लिए आपको नए नए कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे, जनता के जाना पड़ेगा। तो ऐसे में नेताओं को सामने भी अपना एक लक्ष्य रखना पड़ेगा। उनके अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब आप अपना आदर्श नहीं रखेंगे तो लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तो जब पार्टी को अपने जो स्वार्थ से ऊपर उठकर जो है पार्टी के हित में सोचना होगा तभी। जी देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल का जवाब आपसे चाहिए। जब चुनाव हो रहा था उस समय रणनीति जो बन रही थी, उस रणनीति से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक और तमाम कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो हाईकमान के लिए फील्डिंग कर रहे थे किसी वेणुगोपाल हो चाहे वो अजय माकन साहब हो, वो देखा जा रहा था कि हुड्डा साहब के फेवर में ज्यादा वहां पर जोर लगाया जा रहा था, हाईकमान को भी एग्री किया जा रहा था। ऐसे में तालमेल की कमी बहुत ज्यादा देखी गई है, इससे भी सुधारना होगा। देखिए पंकज, बीजेपी की जो रणनीति थी, योजनाएं थी, इंप्लीमेंटेशन था, मॉनिटरिंग थी, मैनेजमेंट, वो एकजुट था, एक यूनिट की तरह। लेकिन कांग्रेस में बिखरा बिखरा था। हाईकमान ये उम्मीद कर रहा था भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष जीत दिलवाएंगे, जैसा लग रहा था कि सरकार आ रही है। हाई ज्यादातर कैंपेनिंग का बोझ भी नहीं पड़ रहा भूपेंद्र दीपेंद्र तक, लेकिन तब तक उनकी मार्केट में पूछ थी कि हाँ सरकार आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी सब कुछ बिखरा हुआ था। सुरजेवाला साथ नहीं लगी, शैलजा साथ नहीं लगी, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा रह गए। प्रदेश पर इतना नहीं कर पाए जितना उम्मीद थी, जितने उनके पास अख्तियार थे। और हाईकमान देख रहा था कि सरकार आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा करिश्मा चमत्कार करके देंगे, और चमत्कार नहीं हुआ। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस दोनों में जमीन आसमान का फर्क, तैयारियों में भी, मैनेजमेंट में। फिर कहूंगा आखिरी लाइन में, माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का था और मिस मैनेजमेंट कांग्रेस का था। जी महेश, आप तक आवाज पहुंच रही, तो यही सवाल आपसे भी है। बीच में ये देखा गया कि कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ मुलाकातें, कुछ बातें भी हुई, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा नहीं, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हुआ नहीं। मतलब जो फैसले हो रहे थे वो सिर्फ एक ही तरफ से हो रहे थे, ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरे तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। सोनी साहब, ये सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा। अब देखिए, अब कांग्रेस क्या स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के जो नेता हैं के अलावा एक दूसरे को निपटाने की भी जो है वो रणनीति है। मतलब पार्टी जो है, पार्टी के अंदर ही, मतलब ये जो कहा शमशेर सिंह गोगी ने गलत नहीं कहा भी, कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई थी। अब जब कांग्रेस स्थिति से नहीं उभरेगी तो कांग्रेस का उद्धार कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए अगर कांग्रेस को जो है अपना विधायक दल का नेता चुनना है तो उसमें मतलब अगर आपने कोई भी फैसला कीजिए, फैसला तो पार्टी के स्तर पर होना है। आप कोई भी फैसला लीजिए, लेकिन फैसला गलत है या ठीक है, फैसला तो लेना ही पड़ेगा। आप तुरंत फैसला लेंगे, जब त्वरित फैसले नहीं लेंगे तो इसमें गतिरोध पैदा होगा, कार्यकर्ताओं में अनावश्यक चर्चा जाएगी, मीडिया में अनावश्यक सवाल उठेंगे। तो कांग्रेस को फैसला तो करना ही है। अगर कांग्रेस ने संगठन बना दिया जाता, विरोध तो तब भी होना था, लेकिन उससे स्पष्ट हो जाता, कार्यकर्ताओं को भी अपनी एक राह स्पष्ट हो जाती और जनता के बीच भी संदेश जाता। तो कांग्रेस ने अभी तक अपनी हार से कोई सबक नहीं सीखा। कांग्रेस अभी भी पुराने ढर्रे पर है और सबक सीखेगी ऐसा लगता भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब के लिए। बीजेपी का गठबंधन, संगठन और उसका गठबंधन एनडीए को अगर देखेंगे वही मजबूत है, लेकिन इधर कांग्रेस के संगठन को हरियाणा में देखें तो बेहद कमजोर। हालांकि गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन बना, हरियाणा में जब चुनाव की बारी आई, जब कहा गया कि इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत हुई, उसमें भी ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। 89 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और यह कहा गया कि 72 सीटें ऐसी थी जहां पर हुड्डा के पसंद के उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस संगठन की लड़ाई भी लड़ रही है। संगठन कैसे बनेगा और कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।